नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सबसे पहले आप सभी को धम्मोपासक, धम्मोपासिका आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मंगल मैत्री देता हूँ कि इस मंगल मैत्री के बल से हम एक दूसरे के बीच में हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस ब्रह्म ज्ञान की विचारधारा को स्वीकार करें और इसके सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करें। काफी लंबे समय के बाद आपसे आज की एक पूर्णिमा के माध्यम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज की पूर्णिमा की अनन्य साधारण ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बुद्ध शासन में घटित हो चुकी है, जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक है, सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक है, मंगलमय जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक है, मैत्रीपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए आज इस पूर्णिमा के माध्यम से सभी धम्मोपासक, उपासिका, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के सभी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, प्रधान सचिव, ट्रेजरर, स्टेट सेक्रेटरी, सभी को और जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मेरी ओर से आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा की मंगल मैत्री। बुद्ध शासन से हम परिपूर्ण वाकिफ हैं। मैं आज की पूर्णिमा के लिए आज के जो अनन्य साधारण महत्व है वो आपको बताना चाहता हूं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवंत किसी पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे थे और उसी समय वहां से तपस्सु और भल्लिक नाम के दो बर्मा के व्यापारी व्यापार करने हेतु जा रहे थे और उन्हें थोड़ी थकान महसूस होती है, वो भोजन करना चाहते हैं तो वो भी दूसरे पेड़ की छाया में भोजन करने हेतु रुक जाते हैं। लेकिन सामने जब तथागत भगवान बुद्ध को देखते हैं तो उनके मन में मैत्री का भाव जागृत होता है, दान का भाव जागृत होता है और उनका मन ये कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा भोजन दान तथागत भगवान बुद्ध को दे। भगवान बुद्ध के पास में जाते, उन्हें वंदन करते, नमन करते और फिर कहते कि हे भगवान, हम आपको भोजन दान देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र आगे कर उनका भोजन दान स्वीकार करते। भोजन दान के उपरांत भगवान बुद्ध उन्हें धम्म देशना देते हैं, मंगल मैत्री की देशना देते हैं, करुणा की देशना देते हैं, उपेक्षा की देशना देते हैं, मुदिता की देशना देते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान है,
ये इस 4 पिल्लर को अगर हम, वैचारिक 4 पिल्लर को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, खुद के लिए भी आदर्श बनेगा और औरों के लिए भी आदर्श बनेगा। तब भगवान बुद्ध का केश धातु वो तपस्सु और भल्लिक बर्मा लेके जाते हैं, और बर्मा में इस केश धातु के ऊपर में 150 फीट ऊंचा स्तूपा बनाया जाता है। और बर्मा के लोग आज के दिन, एक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, श्रद्धा, आस्था, अपने मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, सफेद वस्त्र परिधान कर, अष्टशील का पालन कर, आज की पूर्णिमा बड़े धूमधाम से शांतिमय तरीके से मनाते हैं। दूसरा अनन्य साधारण महत्व, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक, सम्राट अशोक, ये पूरे विश्व में जीत हासिल करने की खुशी मनाता है। मगर तभी एक भंते जिसका नाम निग्रोध था, वो वहां से बुद्धं शरणं गच्छामि का स्लोगन, ये गाथा गाते हुए गुजरता है, और ये शब्द अशोक सम्राट के कानों में गिरते हैं। अशोक सम्राट उस श्रमण को, उस भंते को मिलने जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं और मैंने ये युद्ध जीत लिया है। भंते उसे कहते हैं कि आपने युद्ध तो जीता है, लेकिन अपने मन को नहीं जीता, आप अभी भी अशांत है, आप जीतकर भी हारा हुआ है। ये बात सुनकर अशोक को, सम्राट अशोक को चिंतनशील बनाता है और वो बुद्ध के शरण आता है। बुद्ध के शरण आने के बाद लड़ाई, युद्ध छोड़ देता है और अपने राज्य में धम्म प्रचार का कार्य शुरू करता है। 84,000 शिलालेख का निर्माण हो जाता है। भंते उपगुप्त के माध्यम से धम्म का दायक होने हेतु दीक्षा लेता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी पूरी करता है। अपनी एकलौता बेटा महेंद्र, एकलौती बेटी संघमित्रा, इसे भी धम्म सेवा हेतु दान देता है। आज ही के दिन मोगलीपुत्र तिस्स से विचार विमर्श करते हुए अशोक सम्राट ने तीसरी संगति का आयोजन किया था, क्योंकि उस समय कुछ भिक्षु ऐसे थे कि जो संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। खाना पीना बिना किसी कार्य के जीवन जीना उनका मकसद बन चुका था। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध का धम्म फिर से उसी तरह इसलिए तीसरी संगति का गठन किया था, वो भी भंते मोगलीपुत्र तिस्स से विचार विमर्श करके। तीसरी घटना अनुराधापुरम श्रीलंका की है। यानी संघमित्रा द्वारा आज बोधि उष्ट की टहनी अनुराधापुरम में लगाई जाती है।
आज भी श्रीलंका में अनुरापुरम में बोधिवृक्ष की ब्रांच जीवित है। 2300 वर्ष यानी 2300 साल से वो ब्रांच वापिस जीवित है। संघमित्रा के सानिध्य में वहाँ पे आज यानी इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई और वहाँ पे बड़े पैमाने में उपासिका भिक्षुनी बनकर श्रोतापन्न सुकृतागामी अनागामी अरहत अवस्था तक पहुंच चुकी थी। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। आज न जाने भारतीय उपासिका, भारतीय महिला अनन्य कारणों से पीड़ित है, शोषित है। अगर ये पीड़ा के कारण, दर्द के कारण पड़तड़ित होती है और न जाने अपना जीवन खो बैठती है, आत्महत्या करती है, फांसी लगा लेती है, किसी कुएं में कूदकर जान देती है, किसी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देती है। मेरी आप सबसे अपील है, जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। अगर हम बुद्ध शासन को समझते तो आपको दुखों से बाहर निकलने का मौका, अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस पीड़ा में आप हैं उस पीड़ा से अगर आप बाहर निकले और बुद्ध का धर्म ग्रहण करें और अपने आप को भिक्षुनी संघ में सम्मिलित करें तो आपका नया जीवन आपको मिल जाएगा, नया जन्म आपको हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। इसलिए बड़े पैमाने में श्रीलंका में भिक्षुनी संघ आज संघमित्रा को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। ये फार महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादा समय तो मैं आपसे नहीं लूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि हर एक पूर्णिमा हमें एक जीवन जीने का मार्ग देती है। प्रेरणादायक हर एक पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा भी अपने आप में प्रेरणादायक है, क्योंकि आज के पूर्णिमा के बाद अगली पूर्णिमा से भिक्षु संघ का वर्षवास प्रारंभ होगा। आपको भिक्षु संघ का सहयोग करना है और भिक्षु संघ के अधिष्ठान के सानिध्य में आपको भी अधिष्ठान ग्रहण करते हुए वर्षवास को प्रारंभ करना है। क्या मैं कर सकता हूँ? और आज के दिन यानी चंड अशुभ का धम्म अशुभ बन जाता है। कई युवा महिला लड़कियां श्रीलंका में भिक्षुनी बनकर धम्म प्रचार और प्रसार का कार्य करती है। तपस्सु और भल्लिक नाम के दो व्यापारी बुद्ध के धम्म देशना से प्रेरित होकर पूरे बर्मा में बुद्ध का संदेश पहुंचाते हैं। और हम तो सभी बुद्ध भूमि में जन्मे हुए हैं। अगर हमारा बुद्ध भूमि में जन्म नहीं भी हुआ तो वो वंश हमारे रक्त में बहता है। तो हम बुद्ध के अनुयायी, हम बुद्ध पुत्र बनकर सुखमय जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए, करुणामय जीवन जिए, मैत्रीपूर्ण जीवन जिए और हर एक पूर्णिमा में अपने जीवन में एक नया उत्साह भरे। मेरी अब सबसे आशा है और ये भी आशा है कि जिस तरह से हम लोगों ने हर फुल मुंडे के दिन मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो आप फिर से इस पूर्णिमा के दिन विहार में आकर 1 घंटा ध्यान भावना कर अपने अंदर औरों के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा
ये विचारधारा जगाइए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। अधिक कार्य करना है, बहुत कार्य करना है। जिस तरह से चंड अशुभ धम्म अशुभ बन जाता है और 8 वर्ष तक पूरा भारत भ्रमण करके भारत के अंदर में धम्म प्रचार का कार्य करता है, हजारों शिलालेख का निर्माण करता है। अगर हमारा आदर्श आज चक्रवर्ती अशोक सम्राट है तो हमें तो बहुत कार्य करना है। इसलिए जीवन में समय बहुत कम है, कार्य बहुत ज़्यादा है। तो हम किससे घृणा करें? हर एक से मैत्री करें। शत्रु भी हो तो भी मैत्री करें, मित्र का तो सवाल ही नहीं। मगर मित्र से भी ऐसी मैत्री करें कि वो भी जीवन में हमारा शत्रु ना बने, हमेशा मित्र बने। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की बातें ध्यान में रखते हुए हम सब अपना जीवन व्यतीत करें। आज के दिन मेरा आप सबको यही संदेश है कि हम सब बुद्ध के अनुयायी बनकर जिए तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन कल्याण में होगा, मंगल में होगा। आप सबके लिए फिर से एक बार मंगलमय के लिए अहं अवेरो होमि, अभ्यापज्यो होमि, अनिगो होमि, सुखी अत्तानि, परिहरामि, अहं वीय मह्यम, आचार्योपजया माता पितृ, हिता सत्ता, मज्जतिका सत्ता, अवेरा हन्तु, अभ्यपज्या हन्तु, अनिगा हन्तु, सुखी अत्ताना, परिहरन्तु, दुःखा मुच्यन्तु, यथा लब्धा संपत्तितो मावग्गजन्तु कम्मस्सका। अभिवादनशीली स नित्यं बुद्धापच्चायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च तत्तो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। सभी धम्मोपासक उपासिका, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के सभी मेंबर, आप सभी को फिर एक बार मेरी ओर से इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की मंगल मैत्री, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो और आप सबके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो। साधु साधु साधु।